उसको शेप करके बता सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में आप इस तरीके से फिगर को उसमें डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो है वो ये शेप है, इस शेप को आप ब्रेक करके जो है इसमें समलंब की फिगर ला सकते हैं। इसमें जो है बच्चे को और साथ साथ जो है वो आपके पास में एक्टिविटी फैसिलिटी देखिए, आपको ये वाली एक्टिविटी भी अच्छी रहती है। और समांतर चतुर्भुज जो समलंब वैसे ये ऐसे वो है, क्या कहते हैं आपके टॉपिक्स हैं जहाँ बच्चा जनरली उलझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फिर वो फंस जाता है अल्टरनेट एंगल पर, और इस तरह के आपका जो है और जो एंगल्स हैं उनमें फंस जाता है वो। और बच्चे को जब हमें शुरू में चाहे 6th क्लास का हो या 7th क्लास का हो, जैसे सर ने हमें अच्छा बताया था कि वो कोण वगैरह हम लेके चलते हैं, तो हम कोण को जहाँ से शुरू करते हैं वो हम कोण को पकड़ लेते हैं कोने से। कोना हर बच्चा जानता है क्योंकि उसकी बॉडी में भी कोने हैं, कमरे में भी कोने हैं। कमरे में, क्लास में, कॉपी में, बुक्स में, हर जगह पर उसको जो है वो कोना अवेलेबल है। जब वो कोना पकड़ लेता है तो फिर और जो हमारे एक्यूट एंगल या जो भी एंगल है उसको हम जो है वो फिगर से तो चलो बताएंगे, साथ साथ हम अपनी बॉडी से भी बता देते हैं कि हम अपनी बॉडी में अगर ऐसे करके मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो है बन रहा है आपका न्यून कोण बन रहा है। तो हम सीधे खड़े हुए जमीन से हमारा जो है वो आपका समकोण आ जाता है। जब हम आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं तो हमारा अधिक कोण बनने लगता है, और जब हम लेट जाते हैं तो ये हमारा सरल कोण की स्थिति या वियुक्त कोण की स्थिति हो जाए। तो वही चीज़ जोड़ते हुए हम इसको समांतर चतुर्भुज या समलंब से जो है उसको जोड़ करके। जब मैंने परिमाप की परिभाषा बताई थी तो उन्होंने परिमाप जल्दी समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे थे तो जल्दी जान गए, कुछ बच्चे उसे लैग कर रहे थे, पीछे हट रहे थे। तो मैंने क्लास में एक धागा लिया जो इतनी लंबी रस्सी थी और उससे बच्चों को हर कोने पर खड़ा कर दिया। उसके बाद एक कोने पर खड़ा करके दूसरे लंबाई को उन्हें मापा और फिर चौड़ाई को उन्हें मापा। उसके बाद सूत्र से उसे हल किया तो वो एग्जैक्ट उनके दिमाग में आ गया कि सर आप परिमाप के बराबर, परिमाप का मतलब है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह से मैंने अपनी जो मुझसे सामने समस्या आ रही थी उसका समाधान किया। बहुत बढ़िया सर। और बिल्कुल सीधे और ले गए तो बिल्कुल 180 के कोण के बारे में बता दिया, जिससे उनको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं जब भी पूछता हूँ तो मतलब जो बच्चे हैं 6 से 8 में आ गए तो उनको काफ़ी बच्चों को वो चीज़ की नॉलेज है कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, हमें किवाड़ के बारे में बताया, टेबल के बारे में बताया, बुक से बताया कि बुक के हमारे कोने तो कमजोर है, तो उन्हें याद रहता है। अगर हम उनको परिवेश से जोड़ें या उनको जो चीज़ें हमारे सामने रहती हैं उसके बारे में बताते हैं तो बच्चों को जल्दी याद होता है और वो ज़्यादा देर तक स्वस्थ रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जो भी टॉपिक बच्चे के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ भी, तो हम ऐसे ना पहुंचाएंगे तो गया बच्चों आगे शुरू करते हैं। हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ आपके दिमाग में स्टोरी होनी चाहिए। बच्चे को डायरेक्ट टॉपिक पे ले जाने के बजाय आप कहीं से लेके आइए, उसके पर्यावरण से जोड़ के कुछ एग्जाम्पल्स देते हो। आपके पास हर टॉपिक के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट हो जाए। जैसा आप एग्जाम्पल अगर आप एंगल समझाने जा रहे हैं तो डायरेक्ट मत बताइए कि एंगल का यूज उसको हम जोड़ सकते हैं मापन से, कि हर चीज़ को हम मापते हैं। तो बच्चा जिन जिन चीज़ों अभी वो एंगल से इतना फैमिलियर नहीं है, लेकिन उसमें साइंस के ये सब चीज़ें पढ़ी कि हाँ भाई हम वजन तोलते हैं, ये सब तोलते हैं, तो मेजरमेंट कितना जरूरी है हमारे लिए। मेजरमेंट के बिना हम अनुमान विधि से कोई भी काम नहीं कर सकते कि इतना सा इतना सा इतना सा, इसलिए मेजरमेंट बनाए हर चीज़ की। दवाई बनती है तो उसका जितना भी उसका जो भी मेजरमेंट होता है, हर चीज़ का मेजरमेंट होता है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, उसके रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं। तो हम अब एंगल पे लाना है तो एंगल कहाँ का देखा है, तो जैसे सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई अब हम एंगल पे आ सकते हैं कि अगर 2 लाइनें आपस में मिली हुई है और एक पॉइंट पे आके मिली हुई है, एक छोर पे आके मिली हुई है, लाइन बता दिया हमें कि लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब हमें बताना है कि कोण क्या होता है। तो 2 लाइनों के बीच के झुकाव, अगर 2 लाइनें मिल रही है उनका जो बीच में जो झुकाव है, जो स्लोप है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसको झुकाव को कैसे नापे, कितना झुका हुआ है। तो वो मेजरमेंट जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं एंगल होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि कहाँ का यूज होता है। तो जैसे बिल्डिंग्स में, जैसे बिल्डिंग में होते हैं, कौन सी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा एंगल का यूज होता है, ये तो हमारी सीधी सीधी खड़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिल्डिंग में जहाँ झुकी हुई बिल्डिंग होती है वो, तो मैंने बच्चों को पूछा, बच्चों ने बताया हाँ पुल में देखा है। तो प्लस माइनस क्या करना है कि प्लस कब करना है, माइनस करना है, दोनों साइन आ गए तब क्या करना है। लास्ट टाइम मैंने मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग की थी, मैंने उसको बहुत से सीखा। तो हमें मैथ में टाइल्स दी हुई है, रेड टाइल्स और ब्लू टाइल्स। तो मैंने उनको बताया बेटा रेड आपका माइनस है और ब्लू आपका प्लस मॉड्यूल है। तो फिर हमने क्या करा, -4 और +2
बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि क्या लिखना है, 2 लिखना है या -2 लिखना है, +2 लिखना है, तो उसको साइन का नहीं समझ पा रहा है। तो हमने क्या करा, रेड टाइल्स में टाइल्स की हमने क्योंकि टाइल्स हमारे यूपीएस में नहीं है, बहुत आसानी से हो जाती है। पानी में पक करिए और जितना भी उससे भी ज़्यादा बच्चा है तो आसानी से अपने यहाँ से ज़्यादा पॉइंट्स तो -4 तो मैंने क्या करा, रेड टाइल्स 4 मैंने चिपका। फिर +2 की बारी है, तो मैंने बताया था प्लस का साइन जो होता है वो ब्लू से हमने बच्चों को बताया। +2 का मतलब 2 हमने टाइल्स रेड के नीचे चिपका। जब दोनों टाइल्स यानी रेड और ब्लू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट रेड ब्लू कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है, अगर रेड का बचा है तो वो माइनस में होगा, और जो अगर ब्लू बचा है तो वो प्लस में होगा। तो बच्चा बहुत जल्दी इसको आसानी से गेन करेगा। तो तरीका मेरा अलग हो सकता है। तरीका मेरा ये रहता है कि कैसे उसको समझाएं कि प्लस और माइनस जो संख्या आ जाती हैं उनके जोड़ और जोड़ने में या घटाने में क्या तरीका अपनाया है। तो मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो बता देता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई जो माइनस की संख्याएँ हैं वो एक समूह के होंगे, एक परिवार के होंगे, और जो प्लस के हैं वो दूसरा परिवार होगा। अगर जो है प्लस और माइनस दोनों एक साथ कहीं आ रहे हैं तो देख लीजिए 2 या 2000 संख्याएँ हैं प्लस की या 2000 संख्याएँ माइनस की हैं, तो उन दोनों को जो एक ही परिवार के उनको एक साथ हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो दोनों एक परिवार के एक साथ हो जाएंगे। अब देखिए 2 परिवार, पहले 4 परिवार थे, अब आपका 2 परिवार। अब उन 2 परिवार में आप देख लीजिए किस परिवार में सदस्य ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा होगी। जिसमें ज़्यादा संख्या होगी उसमें सदस्य ज़्यादा होंगे। तो उनके बीच जब, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग परिवार के हैं, दोनों विचारधारा अलग विचारधारा के हैं, तो मिलेंगे नहीं आपस में, प्लस और माइनस के आपस में कभी मिलेंगे नहीं, यहाँ जब वो घटेंगे ही, आपस में मिलेंगे नहीं, वो जुदा ही होंगे, जुदा होंगे मतलब घटेंगे। तो जो ज़्यादा होंगे, अगर प्लस के ज़्यादा हैं तो वो बचेगा उत्तर, वो लोग बचेंगे। बाकी लोग जो अगर माइनस के कम है तो माइनस वाले जो खत्म हो जाएंगे, और अगर माइनस के परिवार ज़्यादा परिवार है तो माइनस के लोग ज़्यादा बच जाएंगे। तो इस तरीके से एक्स इतना है, एक्स है हम पे टॉफीज और वो उसको देगी तो हमें कितनी बची, तो उनको बहुत समझना मुश्किल रहता है। उसे अंकों में बताओ तो वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि हमने 6 की 4 दे दी तो 2 बच गई, लेकिन अगर एक्स बोल दिया तो वो x-4 नहीं बता पाते। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये जो अलजेब्रा है उसको बहुत अच्छे से कैसे पढ़ाते, क्योंकि मेरे अपने पास भी कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, पर अलजेब्रा और इक्वेशंस लास्ट डे है। और अगर हमने अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट कर लिया, जो हमारा सिलेबस कंप्लीट करने को है, तो हम कल भी स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कस करना, ठीक है? ओके। बेसिक उसमें समझा देते हैं कि जैसे कि आपने ब्याज लिया उसको क्या बोलते हैं, बट हम जब फॉर्मूला पे आते हैं, जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, वहाँ थोड़ी समझ दिक्कत आती है इसमें, तो वो थोड़ा बच्चे भी उस चीज़ को कॉपी में उसको अप्लाई नहीं कर पाते मेरे हिसाब से, तो मुझे वहाँ दिक्कत आती है। चलिए कोशिश कोई छूटा नहीं है तो क्या है, 8 क्या है सम संख्या, और सपोज 9 बच्चे हैं, 9 में देखो 2 की 2 बनाओ, एक छूटा हुआ का है तो ये सम संख्या, तो इस तरह से बच्चों को हम सम संख्या के बारे में बोर्ड रखते थे। हाँ वही एक्चुअली नाम कहीं और था, मैंने आके एकदम दे दिया, दिमाग कहीं और चल रहा था, इसलिए ऐसा बना। लास्ट टाइम भी हमने इसको बताया ही रहता है, तो इसके बारे में बताया था, मैंने बताया था इंग्लिश को भी
पूरा पूरा भाग कर देता है। 2 में हो गया, क्या कहता मैथ्स वाले लोग जो होते हैं ना, वो विद्वान तो बहुत होते हैं, वो मतलब प्योर मैथमेटिशियन मेरे फादर लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है ना उनकी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुअर होती है, ऐसा मानते हैं। अभी वो सोच रहे कि उस टाइम पे ऐसा माना करते थे मैथमेटिशियन जो सिर्फ तो पूरा भाग में लगा रहता है, उसको घर गृहस्थी या और सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो मज़ेदार से जो एक बार एक मैथमेटिशियन था, तो उसके गाँव में आग लग गई। उसने अपनी सारी फैमिली को इकट्ठा किया, बोले चलो चलो भागो यहाँ से, इसको छोड़ना है। तो जब वो गांव छोड़ करके जाने लग गया, अपने सारे बच्चे लेकर, 4-5 बच्चे थे जो अलग अलग हाइट के, मतलब छोटे बड़े सारे बच्चे और उसकी वाइफ, तो सामने नदी थी, उसको पार करके उनको दूसरी तरफ जाना था। तो वो बोला अपने बच्चों से कि रुक जाओ, पहले मुझे इसकी गहराई नापने दो कि ये कितना गहरा है, उसके बाद ही निकलेंगे हम आपको लेकर के, तुम रुक जाओगे। चूँकि एक मैथमेटिशियन है तो उसने एक बार पत्थर मारा, फिर उसने ऐसे लकड़ी डाली, उसने यहाँ पे इतना गहरा, थोड़ी दूर पे उसने थोड़ा सा हाथ और डाला, उसने एक लकड़ी और डाली, उसने वो इतना गहरा है, उसने कि इतनी गहराई होगी तो इसका मीन हुआ इतना, सारी गहराई का मीन निकाल लिया। बच्चों को उसने कहा चलो बच्चों इसका मीन ये है, निकल जाओ। अब उस मीन की उसमें दायरे में कितने बच्चे जो नीचे होंगे बच्चे वो सब डूब गए। उसकी मैथमेटिक्स जो थी वो बेचारे बच्चों में काम नहीं आया। हाँ, और पूछ सकते हैं बच्चों से कि आप बात देखो अपने कि ऐसा बैलेंस जैसा क्या क्या तुम्हें दिख रहा है अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल के प्रांगण में, तो वो बच्चे को बताएंगे हाँ ये है जो बैलेंस, ये है बैलेंस जैसा। दूसरी आकृति हो गई, आकृति बहुत सारी, एक आसान सी आकृति और ले लेते हैं। कौन 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 जब शब्द कहते हैं क्लासरूम में कहेंगे कौन, तो बच्चे बड़े जल्दी समझ जाएंगे कौन कौन सा कौन, वही कौन है। ये कौन भी समझ जाते हैं। और एक कौन को जो हमारे आइसक्रीम में जो मिलता है आइसक्रीम को, हाँ, और इसका नाम हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में मुझे बताया जाता है क्या, शंकु। शंकु। हाँ, या मतलब स्मृति में नाम शंकु कहलाएगा। तो इस तरीके से कहेंगे भाई कौन जैसा बना दो, जो तुम आइसक्रीम खाते हो उस तरीके का ऐसा बना दो, तो वो इस तरीके से अपने कोशिश करेगा, देखा है बहुत सारे तो खाई आइसक्रीम वो खाए तो देखते आ रहे हैं इस तरीके से वैसे बनाना है, बिल्कुल वैसे करके। तो इस तरीके से बच्चा को बड़ा ढक्कन भी लग गया है, ऐसे आइसक्रीम वाले को ढक्कन लगा होगा। कॉर्नेटो आइसक्रीम सर, कॉर्नेटो वाला को आइसक्रीम खाते हैं उसको कहाँ से ये हो जाता है। इस तरह की आकृति होती है। अगली आकृति क्यों आसान लग रहा है, जैसा क्यों बना के रखा है। हाँ, क्यों घन घन कहते थे उसको हिंदी में, और इसका एक भाई दूसरा घनाव है। तो इस तरीके से इसमें कटाट कितने लगे थे, ज्यादा माथा बच्ची करने की आवश्यकता नहीं, वहीं से मोड़े चले जाएंगे वो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये क्यों बन गया हमारा है, बंद आकृति है, वर्ग जैसा लग रहा है, वर्ग का कान इसमें भुजाएं सब बराबर होंगे, बस क्या है इसमें 3 डायमेंशनल होगा, वर्ग जो होगा 2 डायमेंशनल होगा, ये 3 डायमेंशनल विमाएं होगी इसकी। तो ये इस तरीके से क्यों बन गया, घर बन गया है। अब सब पूछेंगे भाई देखो अपने आसपास घर जैसा क्या दिख रहा है, तो वो चौक कोई देखेगा कोई ईंट का टुकड़ा हो, पूरी ईंट तो नहीं, पूरी ईंट तो वो टुकड़ हो जाएगी, तो जो है वो ईंट का टुकड़ा दे सकता है, कोई बराबर लग रहा हो तो वो हो जाएगी, आ रही है लंबाई भी आ रही है, चौड़ाई भी आ रही है।
इस तरह के एग्जाम के जो है वो देखते हुए क्लास में जहाँ स्कूल में देखो मैं